मुगली की कहानी के 8वें हिस्से में मुगली को एक नया चैलेंज दरपेश होता है जो इसकी ज़िंदगी और जंगल दोनों के लिए एक बहुत बड़ी आजमाइश बन जाता है। जंगल में एक ऐसी शय दरियाफ्त होती है जिसके बारे में पहले किसी को इल्म नहीं था और इस शय की ताकत जंगल और गांव की बका के लिए ख़तरा बन सकती थी। ये शय एक कदीम मोहर थी जो जंगल के गहरे और पुरअसरार हिस्से में दफन थी। कहा जाता है कि इस मोहर के पीछे ऐसी ताकतें छुपी हुई थी जो न सिर्फ जानवरों बल्कि इंसानों को भी मुतासर कर सकती हैं। जब कुछ शिकारी और गांव वाले इत्तफाकन इस मोहर तक पहुंचते हैं और उसे खोलने की कोशिश करते हैं तो जंगल में एक अजीब सी तबाही शुरू हो जाती है। जानवरों की अजीब हरकतें और फितरत में बगाड़ रूनुमा होता है। मुगली को जल्दी ही पता चलता है कि यह सब मोहर की ताकत की वजह से हो रहा है। बालू और बगीरा भी इसी बात से परेशान होते हैं कि जंगल में इस कदर बड़ी मुसीबत कैसे आ गई। मुगली को मालूम होता है कि इस मोहर को बंद करना ही वाहिद हल है, वरना ये ताकत पूरे जंगल और गांव को तबाह कर देगी। लेकिन इस मोहर को बंद करना आसान नहीं था। मुगली को इसके लिए जंगल के कदीम हिकमत और अलमदार एक बूढ़े हाथी से मिलना पड़ता है जो जंगल के राजों का मुहाफ़िज़ होता है। हाथी मुगली को बताता है कि मोहर को बंद करने के लिए उसे रूहानी चट्टान तक जाना होगा जो जंगल के सबसे ख़तरनाक हिस्से में वाक़या है और वहां जाकर उसे एक मखसूस रस्म अदा करनी होगी। मुगली बालू और बगीरा और जंगल के दूसरे जानवरों के साथ इस खतरनाक सफ़र पर रवाना होता है। रास्ते में इन्हें कई रुकावटों और ख़तरात का सामना करना पड़ता है, लेकिन मुगली की बहादुरी और जंगल के जानवरों की मदद से वो तमाम मुश्किलात का सामना करता है। आखिरकार मुगली और इसके दोस्त रूहानी चट्टान तक पहुंच जाते हैं और मोहर को बंद करने की रस्म कामयाबी से अदा करते हैं। इस अमल के बाद जंगल में दोबारा सुकून आ जाता है और कुदरत का तवाज़ुन बहाल हो जाता है। मुगली ने अपनी अक्ल, हिम्मत और अपने दोस्तों की मदद से एक और बड़े ख़तरे को कामयाबी से ख़त्म किया। जंगल और गांव दोनों महफूज हो जाते हैं और मुगली एक बार फिर अपनी बहादुरी और कुर्बानी से दोनों दुनिया का मुहाफ़िज़ बन जाता है।